नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक और मैं एचके कश्यप। फिलहाल मैं मुजफ्फरपुर जिले के पारू विधानसभा में हूँ और यह विधानसभा काफ़ी अरसे से सुर्खियों में रहा है। आज पारू विधानसभा के एक काफ़ी लोकप्रिय नेत्री से मैं आप सबको रूबरू करा रहा हूँ, जो जन सुराज के संभावित प्रत्याशी के रूप में पारू विधानसभा में लगी हुई हैं और एक महिला नेत्री होने के कारण, महिला उम्मीदवार होने के कारण बिहार के पारू विधानसभा ही नहीं पूरे बिहार की महिला की यानी आधी आबादी की आशा भरी निगाह इन पर टिकी हुई है। तो आइए मिलाते हैं हम आपको यहाँ के संभावित प्रत्याशी रंजना जी से और जानना चाहेंगे इनसे यहाँ के यानी इस विधानसभा की समस्याओं के बारे में, यहाँ के लोग किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। मैम, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप अपने बारे में मेरे दर्शकों को बताएं और यहाँ के पारू विधानसभा के लोगों को बताएं। अधिकतर लोग जो सिर्फ आपके नाम को जानते हैं लेकिन वह आपकी जगह को नहीं जान पाते, जैसा कि आज मुझे क्षेत्र भ्रमण के दौरान भी जानने को मिला कि आपका गांव कौन सा है, क्योंकि आपके जो तस्वीरें लगी हुई हैं उसमें एक बहुत शब्द करके सांकेतिक भाषा में दिया गया है, इसलिए लोग गुमराह भी हो जा रहे हैं। तो आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले आपका और आपकी पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे आपने चुना बात करने के लिए और पारू की जनता जनार्दन के साथ आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ कि मेरा नाम रंजना कुमारी है और मुजफ्फरपुर जिले की मैं जन सुराज से जिला सचिव के पद पर हूँ वर्तमान में। और पारू विधानसभा मेरा घर है, मेरा ससुराल है, तो इसमें बहुत बड़ा परिचय मैं नहीं दूंगी। यही एक छोटे से गांव बगनगरी ग्राम की मैं रहने वाली हूँ, ससुराल है मेरा यहाँ। और आप यहाँ क्षेत्र भ्रमण कर रही हैं, पारू विधानसभा के लिए लगी हुई हैं। क्षेत्र भ्रमण के दौरान आपने बहुत सारी समस्याओं को देखा होगा। मैं जानना चाहूँगा यहाँ की समस्याओं के बारे में। देखिए, 20 वर्षों से यहाँ पर समस्याएं आई हैं, इनका निवारण नहीं हुआ है, लेकिन अब इनका निवारण होना जरूरी है, इसीलिए ये सब कुछ सोच कर मैं आई हूँ। और चूँकि यहाँ पोस्टरों में अभी आपने कहा कि बहु शब्द का लिखा है, आपको लिखा हुआ, तो चूँकि एक बहू का जो एक कल्पना होता है कि अपने घर संसार को सुसज्जित रखना, बढ़िया से सजा संवार के रखना, सुंदर दिखाना, तो वो प्रकृति मेरे अंदर है। तो उसी वजह से मैं अपने पारू विधानसभा को अपना घर मानती हूँ, अपना द्वार मानती हूँ और अपने घर द्वार की व्यवस्था विधि को सब लोग संवार कर खाते हैं, यही मेरी नियति है। यानी घर को संवारने के लिए आप पारू विधानसभा से अपनी दावेदारी की। आपसे आप एक महिला हैं और महिला नेत्री से महिलाओं को खास करके विधानसभा की महिलाएं हैं, इनकी बहुत सारी उम्मीदें यहाँ पर टिकी हुई है। मैं दो शब्द यह जानना चाहूँगा यहाँ के छात्र नौजवानों के लिए, किसान भाइयों के लिए और आधी आबादी महिलाओं के लिए कि जनता अगर आपको मौका देती है और पार्टी ने अगर आपको टिकट दिया तो यहाँ के नौजवानों को, किसान भाइयों को और आधी आबादी महिलाओं को आप क्या सौगात देंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे किसान जी की जो ये पार्टी है जनसुराज, उसमें 40 महिलाओं को, मतलब 40% महिलाओं को यहाँ पर दिया गया है मौका कि इनकी भागीदारी यहाँ सुनिश्चित होगी चुनाव लड़ने में, विधानसभा चुनाव में। लेकिन जो 5 मैनिफेस्टो हमारी पार्टी के बने हैं जनसुराज के, सबसे पहले हम लोगों को अगर मौका मिलता है तो जो महिलाओं के लिए 1 रुपया सालाना पर है उचित ऋण पर उनको ब्याज देना, वो है। किसान भाइयों को मनरेगा से जोड़ना, उनको उचित विधि व्यवस्था में रखना, वो है। और बच्चों के लिए 15 साल से नीचे के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था है। और बाकी जो 10 से 15 हज़ार रुपये नौकरी की व्यवस्था है, वेतन की व्यवस्था, वो हमारे पंचायत में, हमारे विधानसभा में करने का व्यवस्था बनाया जाए। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ हैं। और सबसे लास्ट चीज़ बच गई कि अभी 400 रुपया ये राशि हमारे दी जाती है बुजुर्गों को, ठीक है, तो वो भी हमारे यहाँ 2000 करने की व्यवस्था है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जन सुराज में 5 मैनिफेस्टो के तहत डाली गई है, जो जैसे ही पार्टी बनेगी 2025 में, वैसे ही इसका निर्माण शुरू हो जाएगा।
जनता आपको मौका देती है। यहाँ जो भी नेता आते हैं, चाहे वह लोकल हो या राजनेता हो, जो भी आते हैं वह बार बार यह कहते हैं कि गरीबी हटाओ, लेकिन बिहार को मजदूरों का कारखाना कहा जाता है। यहाँ न तो कोई रोजगार सृजन होता है और न ही कोई इस तरह की विधि व्यवस्था होती है। मैं अपने दर्शकों के माध्यम से जानना चाहूँगा कि आपकी जो 5 मैनिफेस्टो प्रशांत मनोज जी की है और आपकी पार्टी की है, इसमें पहली प्राथमिकता सबसे बड़ी प्राथमिकता और अंतिम प्राथमिकता है हमारे प्रशांत इंडिया है कि पलायनवाद का जो दंश महिलाएं झेल रही है, जो हमारा परिवार झेल रहा है, ये पलायनवाद है। यहाँ बच्चे नहीं पैदा होते, मजदूर पैदा होते हैं। डॉक्टर इंजीनियर नहीं पैदा होते, वो गुजरात में पैदा होते हैं। नेता गुजरात में पैदा होते हैं। अभी देखा है आपने गुजराती मजदूर को यहाँ आते हुए? कभी देखा है आपने कि सूरत से कोई मजदूर यहाँ आया हो? अभी पंजाब में, इसीलिए बिहार को मजदूरों का कारखाना कहा। हाँ बिल्कुल। अभी पंजाब में देखिए गेहूं की कटनी चल रही है, हरियाणा में गेहूं की कटनी चल रही है। जो हमारे यहाँ से बिहारी मजदूर गए हुए हैं, हमारे बिहारी बच्चे, हमारे भाई भतीजे गए हुए हैं वहाँ पर गेहूं की कटनी कर रहे हैं। क्यों? हमारे यहाँ पे गेहूं की कटनी लगी है। अभी तोरी का फसल अभी खेत में लग रहा है, सब गिर रहा है, उसको काटने के लिए लोग मिल रहे हैं। क्यों? कहाँ गए बच्चे? हमारे भाई भतीजे कहाँ चले गए? हमारे दिल के टुकड़े नहीं है हमारे पास। ये दंश है जो हम सब झेल रहे हैं। बिहार के लोग, बिहार के माँ बाप इस दंश को झेल रहे हैं। इस दंश को खत्म करने का, पलायनवाद को खत्म करने का नाम ही है जनसुराज। रैली है, किस प्रकार आपके पार्टी की तरफ से और आपके तरफ से किस प्रकार तैयारियां चल रही है? देखिए, अभी यहाँ पारू प्रखंड के संजय मुखिया जी के यहाँ हम लोग आए हैं। पारू प्रखंड के अध्यक्ष हैं ये, यहाँ पर आए हैं हम लोग। अभी ये मीटिंग चली है, इसमें भी और सारे पदाधिकारी आए हैं और यहाँ से मीटिंग में ये निर्धारित करी गई है कि कैसे सभी लोगों को लेकर गांधी मैदान में चला जाए, क्योंकि बिहार बदलाव को खड़ा है। तो बिहार में बदलाव के लिए सभी लोगों का कंधा कैसे लगाया जाए, इसकी बातें यहाँ पर हुई हैं और अभी विस्तार पूर्वक सारी कमेटी को यहाँ निर्धारित कर दी गई है कि कैसे पर क्या करना है, कैसे कितनी गाड़ियां जाएंगी, कहाँ से जाएंगी, पिक पॉइंट का होगा, पीओसी का नंबर बताना है, सब कुछ अपना यहाँ पर अभी हो गया। लेकिन चूंकि यहाँ पर बातें जो हो गई, तो अब जनता के बीच कैसे पहुँचेंगी, तो आप लोगों के माध्यम से पहुँचेंगी। तो इसीलिए आप लोगों को भी यहाँ निमंत्रण देकर बुलाया गया है। तो इसलिए मैं यहाँ से अपील करना चाहूंगी, मैं रंजना कुमारी, जिला सचिव और पारू विधानसभा में कैंडिडेट के रूप में भी हूँ, तो ये यहाँ से अपील करना चाहूंगी हाथ जोड़कर सभी पारू वासियों से, सरैया के वासियों से, साहेबगंज वासियों से और जितने भी लोग हैं जो जनसुराज से मतलब जुड़े हुए हैं और जो चाहते हैं कि बिहार में परिवर्तन हो, तो वो लोग अपना कंधा लगाए, अपना श्रम दान करें, अर्थ दान करें और जो जैसे है वैसे 11 अप्रैल को सभी लोग पटना चले। ये बदलाव के लिए बिहार खड़ा है, अपना योगदान दे, बहुत जरूरी है। ये अविस्मरणीय क्षण होगा जब 4 बजे प्रशांत जी बिहार बदलने की बात करेंगे और हमारा बिहार एक कदम आगे बढ़ेगा अग्रणी राज्यों की ओर।